अच्छा, बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं, मतलब बॉन्ड्स की कुछ और डिटेल्स। सबसे पहले जब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो जब भी आप बॉन्ड्स आप देखो ब्रोकर्स वगैरह के साइट पर, या फिर अगर बॉन्ड इशुअर्स से आप डायरेक्ट खरीद रहे हो जैसे गवर्नमेंट से या फिर किसी कंपनी से, तो उसके ऊपर कुछ डिटेल्स होंगी। बॉन्ड डिटेल्स में क्या होगा, लोन का टेन्योर कि कितने साल का लोन है। ठीक है, आप जो बॉन्ड मैंने बताया कि वो लोन है, तो बॉन्ड कितने साल आप लोन दे रहे हो। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो मैच्योरिटी डेट, कब जाकर ये बॉन्ड जो है खत्म होंगे, तो उसको कहते हैं मैच्योरिटी डेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जिसको क्यूपॉन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स उसके ऊपर लिखे होंगे, खरीदने से पहले ही आपको पता चलेंगे। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, यूजुअली बॉन्ड आर इश्यूड एट पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या है, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू जो के आपको उसके बॉन्ड्स के फेस पर लिखा हुआ रहेगा, जो आपको जो पहले से उसकी डिटेल्स है उसी पर ये भी चीज लिखी रहेगी। फेस वैल्यू क्या, इट इज द अमाउंट द बॉन्ड विल बी वर्थ एट मैच्योरिटी। जब आप बॉन्ड या तो उससे खरीद रहे हैं इशुअर से, या फिर बॉन्ड्स जो है वो आप किसी से भी खरीद भी सकते हैं, जैसे शेयर्स खरीदते हैं एक दूसरे से, वैसे ही बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, दोनों भी चीजें होती है, मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो बॉन्ड की कितनी वैल्यू है मैच्योरिटी डेट पर, उसको कहते हैं उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, या तो पार वैल्यू। इट इज इशूड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेमेंट, और उसी के ऊपर से इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि बॉन्ड जो है वो 10,000 का है। ठीक है, मैंने खरीदा 10,100 में, तो मैंने खरीदा एट प्रीमियम, मतलब मैंने थोड़ा सा उसको ज्यादा पैसे देके खरीदा। मेरे दोस्त ने खरीदा 9,900 में, मतलब उसने खरीदा एट डिस्काउंट। तो यही है कि मैंने जो बॉन्ड खरीदा, आई परचेस्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज एंड माई फ्रेंड परचेज एट अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, लेकिन जब मैच्योरिटी होगी, जिस वक्त बॉन्ड की मैच्योरिटी होगी, तो दोनों को, मुझे और मेरे दोस्त को 10,000 ही मिलेंगे, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू, पार वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो 10,000 है। अब मैंने बताया कि फेस वैल्यू क्या काम आता है, इंटरेस्ट यानी क्यूपॉन रेट कैलकुलेट करने के लिए, और वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। क्यूपॉन रेट यानी इंटरेस्ट रेट, जितना पैसा बॉन्ड होल्डर्स को गवर्नमेंट या कंपनी देगी, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया कि फेस वैल्यू मतलब पार वैल्यू के ऊपर ये कैलकुलेट किया जाता है। फेस वैल्यू अगर उसकी 10,000 है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लिखा हुआ है कि बॉन्ड जो है वो आपको 5% देगा फेस वैल्यू पे, मतलब पार वैल्यू पे। तो हमें यह पता है कि फेस वैल्यू या पार वैल्यू 10,000 है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। कूपन रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जो इश्यूअर्स विल पे ऑन दी एफवी, मतलब फेस वैल्यू पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड के ऊपर जो उसकी फेस वैल्यू है, उसके ऊपर इश्यूअर्स कितना हमें इंटरेस्ट देंगे, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। किसी भी आप गूगल पर सर्च कर लीजिए बॉन्ड डिटेल्स, या फिर बॉन्ड की जो है वो सर्टिफिकेट, उस पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। क्यूपन रेट मान लीजिए 5% है और फेस वैल्यू 10,000 है, तो सिंपल 5% ऑफ 10,000 इज 500। अब ये क्राइटेरिया वो बॉन्ड के डिटेल्स में लिखा होगा कि ये क्वार्टरली पेमेंट करने वाले हैं, एनुअली है या सेमी एनुअली है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, डिपेंड्स बॉन्ड इश्यूअर्स के ऊपर। ठीक है, लास्ट में थोड़े से मैं टाइप समझा दूं कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसको समराइज करूं तो एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो कंपनीज इशू करते हैं। फिर होते हैं गवर्नमेंट्स और म्युनिसिपल्स, तो इसको भी अगर गवर्नमेंट ही बोले तो भी चल जाएगा। म्युनिसिपल जो, अच्छा, म्युनिसिपल बॉन्ड्स वो हैं जो स्टेट्स के द्वारा या फिर लोकल म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, उसको कहते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो जो सेंट्रल्स के थ्रू होती हैं या जो ट्रेजरीज के थ्रू होती हैं, तो उसी को कहते हैं। और कंफ्यूजन ना होने के लिए मैं समझा दूं, जो बिल्स, नोट्स और बॉन्ड्स कहा जाता है वो बेसिकली एक ही चीज है, डिपेंड्स अपॉन टेन्योर। ठीक है, कि आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। अगर वो 1 साल से कम है तो वो बिल होता है, और अगर वो 10 साल के अंदर है तो वो नोट्स होते हैं, 10 साल से ज्यादा हो तो बॉन्ड्स होते हैं। सब मिलाकर भी अगर आप बॉन्ड्स बोलो तो भी उसमें कोई मतलब अलग बात नहीं है, वो बॉन्ड्स ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बॉन्ड्स जो है समझ में आ चुके होंगे, और मैंने जो भी बताया ये बेसिक्स थे। बहुत ज्यादा डिटेल्स के लिए आप और भी चीजें पढ़ सकते हैं, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है।